मैं इसी बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि हम जवाब लेकर रहेंगे। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हम जवाब लेकर रहेंगे। एक तरफ तेलंगाना के सीएम केसीआर इस मामले को लेकर सबूत मांग रहे हैं और राहुल गांधी को कोट करते हुए वो सबूत मांग रहे हैं। देखिए राहुल गांधी का ट्वीट है कि पुलवामा के शहीदों को हम कभी भुला नहीं सकते, उनका और उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हम जवाब लेकर के रहेंगे। ये पुलवामा में जो अटैक हुआ था, जहां पर कि स्कॉर्पियो गाड़ी में, महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में 300 किलो आरडीएक्स की बात कही गई थी। टाइम्स नाउ नवभारत का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है राष्ट्रहित। और राष्ट्रहित को लेकर के देश में चाहे जो व्यक्ति, चाहे जो संस्था, चाहे जो पार्टी एजेंडा सेट करने की कोशिश करेगी, उसको एक्सपोज हम लोग करेंगे। और विपक्ष जो इस वक्त गोलबंदी करने की कोशिश कर रहा है, राहुल गांधी का जो ट्वीट सामने आ रहा है, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने आज ही जो ट्वीट जो राहुल गांधी ने किया वो आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने 10:19 पर, यानी अब से लगभग 3 मिनट पहले ये ट्वीट किया। और ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं कि पुलवामा के शहीदों को हम बुला नहीं सकते, उनका उनके परिवार का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हमारे साथ उदित राज जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन के जरिए, और अलका लांबा जुड़ चुकी हैं। उदित राज जी, पहला सवाल मेरा आपसे कि बार बार ये सबूत गैंग सक्रिय कैसे हो जाता है, वापस बार बार सबूत की बात कहां से आ जाती है? आपने कभी ये सवाल किया है कि जब पुलवामा के शहीदों की लाश पर वोट मांगा मोदी जी ने, कभी ये सवाल करने की हिम्मत है? एक बात। दूसरी बात, अब जो होम मिनिस्ट्री से परमिशन मांगा कि इनकी एयरलिफ्टिंग की जाए, तो आपने सवाल किया क्या मरने के लिए इनको रोड से ले गए? होम मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं परमिशन दिया? जवाब मांगा जाना चाहिए जी। और मोदी अमित शाह ने मरवाया, चुनाव के फायदे के लिए मरवाया। मैं सीधा कहता हूँ, या तो जवाब दें। हाँ, क्यों नहीं? इसका जवाब आज तक देश नहीं पाया, न मीडिया, ये दलाल मीडिया पूछ पाती है कि जब होम मिनिस्ट्री से दो चीजें उदित राज जी। पहली बात तो ये कि जिस उम्र के पहुंच चुके हैं आप, वहां कम से कम शब्दों की मर्यादा का हम ध्यान रखते हैं। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि आपको कैसे बात करनी होती है, तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। आपको जो मुद्दे रखने हैं वो रखिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा के साथ। क्या है आपकी मर्यादा? क्या है? हिम्मत है कोई सवाल पूछते हो ढंग से? पूछो मोदी से सवाल। मुझे आप ये बताइए उदित राज जी, जब जवानों की देखिए सबूत मांगे गए थे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, क्यों नहीं परमिशन दिया गया? एक सेकंड उदित राज जी, सबूत मांगे गए थे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के। सबूत और शहीदों के लाश पर वोट मांगना ठीक है? कभी सवाल पूछा? तो क्या कहूंगा? दलाल मीडिया नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? अब मुझे बताइए उदित राज जी, जरा मुझे ये बताइए उदित जी कि अगर सेना के शौर्य को लेकर के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्जिकल स्ट्राइक की हर बात सामने की थी, तो उससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए? या हर जगह आपको एजेंडा ही साधना है अपना? वोट मांग रहे हैं। मुझे बताइए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नहीं की थी? लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने जो डीजीएमओ थे उस वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नहीं की थी? शहीदों की लाश पर वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री जी थे। उदित राज जी, मुझे बताइए कि सेना के विशेष कमांडो ने जब 28-29 सितंबर 2016 की रात को पाकिस्तानी सीमा में घुसे, सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकियों पर प्रहार किया, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपको यकीन था कि नहीं था? देखिए, बात यकीन की नहीं है। मेरा भी सवाल है, सरकार क्या कह रही है, पार्टी क्या कह रही है, सर दरकिनार कर दीजिए ना। मुझे बताइए कि सेना क्या कह रही है। दलाल मीडिया सेना की तरफ से डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा? आप अपनी बात कहेंगे। हाँ, बीजेपी के प्रचारक आप। मैं सर ना कांग्रेस की बात कर रहा हूं उदित राज जी, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, ना सरकार की बात कर रहा हूं, ना विपक्ष की बात कर रहा हूं। आपको शहीदों की फिक्र है ना, आपको तो सेना की फिक्र है उदित राज जी। तो मुझे बताइए ना कि तो डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, एक ऑथोराइज व्यक्ति होता है जो कि सेना के हर मूवमेंट के बारे में लोगों को अवगत कराता है। इसके ऊपर आपने कभी सवाल किया? अपमान तो मोदी जी ने किया। राहुल जी तो सम्मान दे रहे हैं। उदित राज जी कह रहे हैं कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। राहुल जी के मन में सम्मान है, हमारे में सम्मान है, मोदी जी के मन में सम्मान है कि आप लाशों का सौदा करते हैं, आप वोट मांगते हैं।
अच्छा उदित जी, बड़ा बड़ा साफ को इसे बताइएगा कि यही आरोप विपक्ष के ऊपर क्यों ना लग जाए कि लाशों के ऊपर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, या विपक्ष में जो भी लोग हैं ये उनके ऊपर क्यों ना लग जाए कि भाई शहादत का आप अपमान कर रहे हैं। एक छोटी सी समीकरण है, मैं सिर्फ 1.5 लाइन में आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मुझे बताइए कि थल सेना के कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाया कि भाई कहां से आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सवाल तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पूछा था ना सर। तो सवाल तो केसीआर जो आज पूछ रहे हैं, राहुल गांधी को जो कोर्ट कर रहे हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को लेकर कोर्ट कर रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि मैं आप मेरे सवाल आया पुलवामा का और पहुंच गए सर्जिकल स्ट्राइक का। नहीं केसीआर की, आपने केसीआर ने जो कहा वो सुना नहीं क्या आपने सर? विषय आज पुलवामा सबूत आप पहुंच रहे। अरे इसका जवाब आप भी तो दे दो भाई, ये सवाल आप उनसे भी पूछ लो। मैं उदित राज जी, मैं मुद्दा आपको साफगोई से बता रहा हूँ। राहुल गांधी से सबूत किसके मांगे थे, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी से, क्या इस देश की दलाल मीडिया? सर राहुल गांधी ने सबूत किसके मांगे थे? अरे भाई आप अपनी बात कहते जाओगे जो आप। नहीं अपनी बात नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूं ना आपसे सर, पूछो। मैं तो जानना चाह रहा हूं, और उसी सवालों के साथ साथ आपके जो शब्दों की गरिमा है वो सब लोग सुन भी रहे हैं कि उदित राज की जो शब्द पहला दिमाग में आता है किस तरीके के आते हैं, वो सब लोग सुन रहे हैं। वो पूरा देश जानता है कि आप लोगों ने क्या किया है इस देश के अंदर। उदित राज ने क्या किया बताइए? पूरा देश सुन रहा कि उदित राज जी ने क्या किया बताइए सवाल पूछा, ये सुन रहा। मेरी मौका मिलते ही दल बदलने के अलावा उदित राज जी का और कंट्रीब्यूशन क्या रहा बताइए? देखिए हमारे कंट्रीब्यूशन आपके बताइए ना उदित राज जी। मौका मिलते ही दल बदलने के अलावा उदित राज जी ने और क्या क्या किया? देश को बर्बाद करने का है। मौका मिलते ही दल बदलने के अलावा उदित राज जी ने और क्या क्या किया? उदित जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ पूछिए, बताइए ना सर। मैं लगातार पूछ ही रहा हूं, आप सुनने को राजी नहीं। मैंने बहुत आसान शब्दों में सर आपसे ये पूछा कि लोग जब सबूत मांग रहे थे, उसके बाद सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, उस वीडियो पर विश्वास नहीं हुआ था। हिंदू मुस्लिम करना है, विपक्ष से सवाल पूछना है, सरकार से नहीं पूछना है। आपका क्या है योगदान? आपसे पहले उदित राज जी, आपसे पहले जब आपको फोन पर कनेक्ट किया गया, उससे पहले बीजेपी के ही नेता फोन पर थे। अरे भाई उदित राज जी, जब आपका फोन कनेक्ट किया गया उससे पहले बीजेपी के नेता ही फोन पर थे। उनसे बात करने के बाद आपका नंबर आया, क्योंकि सरकार में पहले वो हैं तो पहले उन्हीं से बात की जाएगी। एबीजी वाला मोदी जी ने भगा दिया। मेहुल चौधरी को मेहुल भाई कहा था इन्होंने और अपने साथ ले गए थे। ये मोदी जी के दोस्त जो देश को लूट ले गए। आप तो फिर उस पार्टी में शामिल हो गए जो ओसामा जी कहते थे। मेहुल चौधरी, आप तो फिर उस पार्टी में शामिल हो गए जो ओसामा जी कहते थे। भाई मेहुल भाई कहा था मोदी जी ने। आप तो फिर उस पार्टी में शामिल हो गए ना सर जो ओसामा जी कहते थे। लूट कर आतंकियों से दिक्कत है ना, आतंकियों को जी जी करके बात करती थी जो पार्टी, आप तो उसी में शामिल हो गए। बाटला हाउस पर जो आंसू बहाते थे आतंकियों के मारे जाने पर, आप वहीं शामिल हो गए। बीजेपी को तो सबसे बड़ा फायदा है कि बीजेपी से ज्यादा सुपर। उदित जी देखिए, भाषण का मंच नहीं है। देखिए मैं साफगोई से बात करता हूँ, साफगोई से आप उत्तर दे दीजिए मुझे सर। बीजेपी ना पॉलिटिकल एजेंडा का मंच, ये ना ही मंच है ना भाषण का ही मंच है सर। मुझे साफ ही बता दीजिए कि राहुल गांधी ने सबूत मांगे, उसी सबूत मांगने को केसीआर आज कोर्ट कर रहे हैं। आपने अगर ना सुनियो केसीआर की वो वक्तव्य, तो मैं सुनवा दूं पहले आपको सर। भाई आप ऐसा एक पक्षी बात कर रहे हैं, एक बात का जवाब आप दे नहीं पा रहे सर। यहाँ रहते हुए जवाब देना नहीं, सवाल पूछना मेरा काम है। लाश का उदित राज जी, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना सर पॉलिटिकल पार्टी का काम है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, जो राहुल गांधी का नाम लेकर जो बात कही गई, मैं उसी को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। दाएं बाएं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका काम सत्ता का दलाली और बीजेपी का दलाली काम। हाँ। राहुल जी ने सही सवाल उठाया। हाँ। राहुल जी सही। मैं तो सर ये कह रहा हूँ, ठीक है आपने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया। सेना को बेचते, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा करता हूँ। उदित जी, राहुल गांधी ने बहुत सही सवाल उठाया, केसीआर ने बहुत सही सवाल उठाया। पॉलिटिकल बात खत्म हो गई ना यहाँ पर सर, राजनीति हो गई। आपने सवाल उठाया सरकार के ऊपर, सरकार जवाब दे रही नहीं जवाब दे रही, आप लोग तय कीजिएगा सरकार से। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर सेना के डीजीएमओ, जो तत्कालीन डीजीएमओ थे लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह,
सेना की तरफ से ऑथराइज्ड हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। अगर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने डीजीएमओ रहते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बता दिया कि भारतीय सेना की जाबाजी क्या थी, तो फिर क्या सवाल बचते हैं? उदित जी, धन्यवाद।